कभी चाय वाला बन जाता है, कभी गंगा पुत्र बन जाता है, कभी किसी के पैर धोने लगता है, वोट के लिए कुछ भी करता है ये। भाई देश में अगर कोई बहरूपिये के नाम से जाना जाता है ना पूरी दुनिया में, तो मेरे देश का प्रधानमंत्री जाना जाता है। अगर कोई जुमलेबाज के रूप में जाना जाता है ना पूरी दुनिया में, तो मेरे देश का प्रधानमंत्री जाना जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारा तो कोई नहीं है। हमारा होता तो ऐसा बिल ही नहीं बनाता, हमारा होता हमारी आय दोगुना करता, हमारा होता नौजवानों को रोजगार देता। ये तो दलाली कर रहा है माननीय अडानी की। चुनाव उन्होंने लड़ाया था, रेलवे दे दी, LIC दे दी, पेट्रोल दे दी, अब बचा गया खाली जी हमारी जमीन बची थी ना, अब वो भी देना चाहता है। इस बात का आपको हम प्रॉमिस करते हैं, अगर किसान के साथ कोई ऐसी घटना करने का प्रयास किया, जैसे जो औरों के राजनीतिक दलों के साथ कहीं बम फड़वा दिया, कहीं पाकिस्तान का झंडा लगवा दिया, कहीं कुछ कर दिया, अगर देश के किसान के साथ इस गंदी राजनीति को अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री ने करने का प्रयास किया, तो ये सत्ता उखड़ेगी। 2024 देख नहीं पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। ये एक राजपूत का वादा है नितिन प्रताप सिंह सेंगर का, किसानों से मत खेलना। ये आंदोलन नहीं, अब क्रांति बन चुकी है, और ये वो क्रांति है, अगर आपने छेड़छाड़ करी तो सुनामी का रूप ले लेगी। सुनामी का जब सत्ता दे सकते हैं तो सत्ता उखाड़ कर भी फेंक सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार आप देख रहे हैं तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान यहां पर संघर्ष कर रहे हैं, और आज लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। इन किसानों का संघर्ष अब भी जारी है, और अभी तक इनकी आवाज़ बुलंद है, और सरकार से ये कह रहे हैं बार बार कि जब तक तीनों काले कृषि कानून, इन्होंने कृषि कानूनों को काला नाम दे दिया, ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों का संबोधित किया आज, और उन्होंने अभी भी संबोधन करते हुए भी इन किसानों के बारे में, जो सड़कों पर किसान बैठे हैं, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये देश भर के किसान जो है, जो राजनीतिक पार्टियां ठुकराई गई हैं जनता के द्वारा, उन्होंने इन लोगों को भ्रमित किया है और गलत तरीके से इस कानून को बताया है। इसीलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर हम आज यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन सेंगर। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को संबोधित किया, उन्होंने एक बार भी आप जैसे किसानों की बात नहीं की जो यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हैं, और उन्होंने यही कहा कि आपको भ्रमित किया गया है, और जिन राजनीतिक पार्टियों को ठुकरा दिया है जनता ने, उन्होंने आपको भड़काया यहाँ बैठने के लिए। नरेंद्र मोदी ने आज तक जो हमारे देश के साथ किया है, केवल देश को गुमराह किया है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई भी कानून लाए हो या कुछ भी किया हो, केवल देश के नागरिकों के ऊपर हमला किया है। ये काला कानून जो ना संसद में तरीके से ना बहस हुई, ना कोई बात हुई, राज्यसभा में जो ध्वनि के नाम पर हल्ला मचा के पास कर लिया हो, इतना बड़ा निर्णय, वो कैसे जनता के हित में हो सकता है? चोरों की तरह बनाया गया कानून, जिसमें जनता या किसान जो भी हैं जिनके लिए कानून बनाया गया, वो न्यायपालिका में नहीं जा सकते। यानी कि चोर पहले, न्याय प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए जरूरी है। अगर न्याय नहीं है तो आप गुलाम हैं। हमारी आज़ादी का प्रमाण है न्याय। जब हम न्यायपालिका नहीं जा सकते तो कानून में कमी है। लेकिन कृषि मंत्री भी कह रहे हैं ना कि जो बहुत सारे राज्य हैं, चाहे वो MP के राज्य के किसान हो, वो इन जो बिल है इनके समर्थन में है, लेकिन ये जो लोग हैं पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है? जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं अकेले एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वैसे ही देश के किसान नेता हैं अकेले एक राकेश टिकैत जी, जिन्हें देश के समस्त जाति और धर्म के लोगों ने महाराष्ट्र में उनके पिताजी को, महेंद्र टिकैत जी को, पगड़ी पहनाई थी। और पूरा देश का किसानों ने मन और तन और धन से अपना नेता मानता है। जब तक राकेश टिकैत जी किसी बैठक में नहीं होंगे, उनसे वार्तालाप नहीं होगा, तो ये जो जुमलेबाजी करते हैं ना, किसी भी संघी को किसान नेता बना दिया, अब ये उनका गणित इस देश में चलेगा नहीं। किसान बेवकूफ़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उन्हें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को इस बेवकूफ़ समझने का जो आगे दंड है वो प्राप्त हो जाएगा। नहीं मानेंगे तो हम सत्ता बना सकते हैं, तो हम सत्ता से उतार भी सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, किसान के पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, किसान वापस नहीं लौटेगा। अगर सरकार के पास केवल ये ऑप्शन है कि आप बिल वापस ले लो, हम बिल वापस के लिए आए, कोई संशोधन कराने नहीं आए। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ओनली वन रिक्वायरमेंट कि काले कानून। सरकार तो कह रही है ना कि सरकार ने आज ये भी कहा कि पहले इन लोगों की मांगे थी कि हमें MSP की गारंटी चाहिए, और अब हम MSP की गारंटी दे रहे हैं, तो ये अपनी बात पलट रहे हैं कि हमें ये रद्द करवाना है कानून। ऐसा है, कानून जब इन्होंने बनाया तब तो गारंटी नहीं थी ना। जब हम यहाँ बैठ गए आगे ना, तब गारंटी के नाम पर उद्योगपतियों को लाभ देना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग हम नहीं चाहते ना। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध हमारे देश में महात्मा गांधी ने किया हो, वो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उनका हम कभी भी अपमान नहीं कर सकते। ये उनका कभी मान नहीं करते। जब ये घिर जाते हैं, अभी देखना थोड़े दिन बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खड़ा मिलेगा, क्योंकि किसान यहाँ पे खड़ा है ना, खड़ा मिलेगा आपको। यही प्रधानमंत्री वैसे गोडसे को मानता है। तो इनका चरित्र पूरा देश जान चुका है, समझ चुका है। इनकी बातों का कोई फर्क नहीं, ये गुमराह करने का प्रयास
प्रयास कर रहे हैं। मीडिया तमाम जो बड़ा मीडिया है, अंजना ओम कश्यप और आपके सुधीर चौधरी और आपके रजत शर्मा, ये बड़े एंकर आज चौथा स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये आज देश के बम बन गए हैं जो हमारे बच्चों की मानसिकता खराब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का छोटा सा बच्चा आज ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी समझ रहा है जिनने देश बेच दिया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है। ये आज देश समझ चुका है, तभी ये किसान जो अपनी फसलें छोड़ के नहीं आते आज वो सड़क पे। बिहार में एक हमारी महिला किसान थी, उनके घर में शायद पुरुष नहीं थे तो वही खेती करती थी, उनने अपनी 1.5 लाख रुपए की गोभी पर ट्रैक्टर चला दिया है। इस प्रकार से देश का किसान आक्रोशित है। किसान केवल राकेश टिकैत जी की बात पर संतुष्ट होगा, ना प्रधानमंत्री की, ना गृह मंत्री की, ना रक्षा मंत्री की, किसी की बात पर नहीं, क्योंकि इनने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आज तक नड्डा की ऊपर हमला हो गया। नड्डा है कौन? कोई है नड्डा? ऐसा किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, वो भी नड्डा बन जाएगा। जज लोया की हत्या हो गई, चर्चा ही नहीं करता इनमें से एक भी है। पुलवामा पे हमला हुआ, उन कातिलों की चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि कातिली तो आज पुलवामा में हमला हुआ और जो जज लोया का कातिल है वो एक ही है। ठीक है, संसद आतंकवादी को वहाँ ले जाकर रख दिया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को है। आनंद मोहन जैसे हमारे भाई जेल में हैं, जो इन राजनीति करके डाल दिया। ठाकुर तो आप लोगों को जेल में डालने की बातें करते हैं। अरे भाई आतंकवादी करेगा ही क्या? हमें भी आतंकवादी कह रहे हैं ना हमारे देश में। यही तो एक गंगा पुत्र है, खाली जो जहाँ पहुँचते हैं उसी के पुत्र कभी चाय वाला बन जाता है, कभी गंगा पुत्र बन जाता है, कभी किसी के पैर धोने लगता है, वोट के लिए कुछ भी करता है ये। हाँ, कुछ भी बन जाता है। भाई देश में अगर कोई बहरूपिये के नाम से जाना जाता है ना पूरी दुनिया में, तो मेरे देश का प्रधानमंत्री जाना जाता है। अगर कोई जुमलेबाज के रूप में जाना जाता है ना पूरी दुनिया में, तो मेरे देश का प्रधानमंत्री जाना जाता है। प्रधानमंत्री, अगर ये मुझे बता देना देश का प्रधानमंत्री ये सच कब बोला था, आंदोलन हम वापस कर देंगे यहाँ से। अगर ये बता दे 6 साल में सच कब बोला, ये नहीं बता पाएगा। ये जो अभी तक जो प्रधानमंत्री बोले सब जुमलेबाजी। क्या बताओ, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? सारे रोजगार ही खत्म कर दिया, आगे उम्मीद ही नहीं है। आज 2000 रुपए दिए ना किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पैसे मिले हैं किसानों को? 2068 सुनो 68 17,000 करोड़ तो पहले इस पे उधारी है हमारी। पहले वो देता तब 2000 देता, 17,000 करोड़ आज तक दे पाया गन्ने किसान के? 68,600 करोड़ दे दिए इसने अपने नीरव मोदी भांजा है इसका। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी इनके माफ कर दिए। 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में इसने घोषित किया था। 2200 करोड़ अपने अकफुट्टे बाबा के माफ कर दिए, जैसे रामदेव कहते हैं। ये आया था पतंजलि का आयुर्वेदिक बन के, आज जीन्स भी बेच रहा है, पैंट भी बेच रहा है, लिपस्टिक भी बेच रहा है। जय रामदेव बाबा ऐसे समझते हैं। ठीक है, हाँ 3.5 लाख करोड़ रुपए अंबानी अडानी के माफ कर दिए, जिनका ये खुद चौकीदार है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारा तो कोई नहीं है। जे हमारा होता तो ऐसा बिल ही नहीं बनाता। हमारा होता हमारी आय 2 गुना करता। हमारा होता नौजवानों को रोजगार देता। ये तो दलाली कर रहा है अंबानी अडानी की। चुनाव उनने लड़ाया था, रेलवे दे दी, हार्डिल दे दी, LIC दे दी, पेट्रोल दे दी। अब बचा क्या? खाली जी हमारी जमीन बची थी ना, अब वो भी देना चाहता है। लेकिन देश का ये भारत है, मातृभूमि से प्यार करता है। इतिहास है हमारा। जब मुगलों ने हम पे आक्रमण किया था, महाराणा लड़ गया था 5000 की सेना लेके, 1.5 लाख सामने थे सैनिक, जानता था मरेंगे लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ गया था। ये ऐसे क्रांतिवीरों का देश है। लोकपाल कानून याद है आपको? हाँ। एक अन्ना हजारे ने पूरी कांग्रेस सरकार हिला के रख दी थी। क्या ये इतने सैकड़ों किसान, हजारों किसान यहाँ पे सड़क पर हैं, क्या भाजपा की सरकार हिला सकते हैं आप? अभी तक 1 महीना हो चुका है लेकिन जवाब कुछ नहीं आया, बेनतीजे है अभी तक। हम लोग गांधी जी के आदर्श पर चल के शांतिपूर्ण तरीके से केवल बिल वापस कराने आए हैं। अगर सरकार ऐसा कुछ करेगी कि जो उसे नहीं करना चाहिए तो ये सत्ता उखड़ जाएगी। इस बात का आपको हम प्रॉमिस करते हैं। अगर किसान के साथ कोई ऐसी घटना करने का प्रयास किया, जैसे जो औरों के राजनीतिक दलों के साथ कहीं बम फड़वा दिया, कहीं पाकिस्तान का झंडा लगवा दिया, कहीं कुछ कर दिया, अगर देश के किसान के साथ इस गंदी राजनीति को अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री ने करने का प्रयास किया तो ये सत्ता उखड़ेगी। 2024 देख नहीं पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। ये एक राजपूत का वादा है नितिन प्रताप सिंह सेंगर का, किसानों से मत खेलना। ये आंदोलन नहीं, अब क्रांति बन चुकी है और ये वो क्रांति है। अगर आपने छेड़छाड़ करी तो सुनामी का रूप ले लेगी, सुनामी का। जब सत्ता दे सकते हैं तो सत्ता उखाड़ कर भी फेंक सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, याद रखें ये देश के प्रधानमंत्री। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या संदेश देंगे आप? मैं देश के प्रधानमंत्री को संदेश दूंगा कि रामायण पढ़ो और गीता पढ़ो, उस आधार पर देश का नेतृत्व करो। और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोड़िए आप। और ये काला कानून जो बनाया ना आपने अंबानी अडानी के कहने पे, ऐसे
जैसे अंबानी अडानी को लात मारिए और अपने देश के किसान को गले से लगाइए और ऐसे बिल को फाड़ के फेंक दीजिए। तो अपनी बात पे अटके ही हैं, शुरू से लेकर अब तक उनका यही कहना है कि हम ये बिल आपके हित में, आपके हित में। मुझसे कहा था प्रधानमंत्री जी के लिए क्या संदेश है, तो उनके लिए ये मेरा संदेश था कि आपने जैसे राष्ट्रवादी बन के और हमारा नेता बन के हमसे वोट लिया था, आप उसी कार्य पर चले। उसके बाद में अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं हम बिल वापस नहीं लेंगे, तो उनसे पहले हम ये कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पास विकल्प नहीं है। तो सुना आपने, इनको इनका यही कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा यानी रद्द नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ।